जिंदगी का सवाल है, मासूमों की जिंदगी का सवाल है और उन्हें जल्द से जल्द बचाया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये जो है एक प्लान बनाने के बाद वो विफल होता है, फिर दूसरा प्लान बनाया जाता है, फिर उस पे काम होता है। तो पैरेलल ये काम क्यों नहीं कर पा रहे, ये समझ नहीं आ रहा। उस घटनाक्रम के बाद से आखिर इन लोगों ने सबक क्यों नहीं लिया? क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें वही टीमें हैं जो कि वहां पर काम कर रही थी, लेकिन फिर भी सबक नहीं लिया गया। देखिए बिल्कुल अंकुर, ये जानकारों की माने तो ये बात बिल्कुल सामने आ भी चुकी है, चर्चा का विषय भी बना हुआ है। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो टीम है, कई बार इस तरह की बोरवेल को लेकर रेस्क्यू कर चुके हैं, लेकिन अधिकतर जगह रेस्क्यू में कामयाब नहीं हो तो अलग से इनको एक ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है, इनको सिखाने की आवश्यकता है। अभी तक की जो बात सामने आई है, हमें जो जानकारों से पता लगा है कि जो आपदा प्रबंध होता है, बाढ़ ग्रस्त होता है या कई इस तरह की जो घटनाएं होती है, उसमें जाके एनडीआरएफ है ना कामयाब हो पाई है, जिसने कई जगह झंडे भी गाड़े हैं, कई जगह कामयाबी मिली है। लेकिन अभी तक की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि जहाँ कोई बोरवेल में बच्चे गिरे हो और उनको अपने सिस्टम से, अपने तरीके से या कोई ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार किए हों जिसको लेकर समय रहते बच्चों को निकाल लिया गया और एक कामयाबी हासिल की हो। इसमें अंकुर स्पष्ट बात यह भी है कि गवर्नमेंट को भी इसमें डिसीजन लेने की अति आवश्यकता है कि किसी न किसी रूप से ऐसा डिसीजन लिया जाए, ऐसे इक्विपमेंट तैयार किए जाए कि कभी इस तरह की कोई घटना हो तो बालकों को, जो बच्चे होते हैं, उनको तुरंत निकाल लिया जाए। तो ये एक सोचने का विषय है और इसमें सोचना अति आवश्यकता है, क्योंकि घटना इतनी बढ़ चुकी हैं कि आए दिन जो मासूम बच्चे हैं वो अपनी जिंदगी से अपने हाथ धो बैठे हैं। और इक्विपमेंट्स अगर है भी उनके पास उपलब्ध, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो वो उस पर वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, उस प्लान पर वो काम ही नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास इक्विपमेंट्स मौजूद होंगे उसके बावजूद भी। तो ये पूरी जो है वो उनको परीक्षण देने की एक अच्छे एक्सपीरियंस की जरूरत है इन टीमों को, ताकि परीक्षण देकर उन्हें प्रॉपर एक्सपर्ट बनाया जाए। ठीक है, अब मैं चाहूंगी आसपास काफी संख्या में लोग हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। जो ग्रामीण हैं, अब उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्या उम्मीदें उनकी अभी यहाँ पर है, जरा बात कीजिएगा उनसे। या फिर कोई अधिकारी अगर एसडीआरएफ एनडीआरएफ के मिलते हैं तो जरा उनसे बात कीजिए। देखिए अंकुर, जो अधिकारी हैं वो तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की वो साइड में है, पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पे लगा दिया गया है, घेरा बना दिया है। हालांकि हम एक बार प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ग्रामीण खड़े हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और फिर वहाँ मौके पे जाते हैं, देखते हैं कि उनका क्या कहना है। मैं अभी आपको जाके एक बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जो ग्रामीण हैं उनसे देखते हैं क्या। सर, 43 घंटे से अधिक का समय हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इसी समय रात को 2 बजे पाइलिंग मशीन आई है और इसके आने के बाद में थोड़ी ग्रामीणों की उम्मीद जगी है कि बच्ची को शायद सकुशल निकाल लिया जाएगा। लेकिन हमें शायद ज़्यादा लंबा पीरियड होने के कारण हमें शायद ऐसा लग रहा है कि बच्ची के साथ कुछ अनहोनी ना घट जाए। तो ये जो आप बात बता रहे हो, जो प्लान भी है, जो पाइलिंग मशीन आई है, समय से आनी चाहिए थी, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही मानते, क्या कहना है आपका? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो अपना जो जिला कलेक्टर महोदय हैं, मैंने जहाँ तक सुना है, मैं यहाँ पे लगातार यहाँ पे रह रहा हूँ और अभी तक मैंने उनको देखा भी नहीं है। और जो पाइलिंग मशीन जो आई है, इसके आने के बाद में ये जो कार्य है, जो प्रशासन की जो गलती, मैं ये मानता हूँ कि जो प्लान भी था पाइलिंग मशीन का, ये उसी समय से काम होना चाहिए था और साथ में जो फर्स्ट जुगाड़ से काम चल रहा था उसके साथ में पाइलिंग मशीन का काम हो करके और ये आगे काम सुचारू रूप से चलना चाहिए था और इसको बच्चे को सकुशल आप मानते हैं जो पहला जो प्लान चल रहा है जुगाड़ था, कहीं सिस्टमेटिक ढंग से कोई कार्य नहीं नजर आ रहा था आपको? बिल्कुल, ये देखिए जुगाड़ से देश नहीं चल सकता। ये इसमें टोटली ही इसमें जो मैं कहूँ कि जो अपना तकनीकी जो माध्यम से अगर काम होता, पाइलिंग मशीन ला करके शुरू से काम किया जाता तो निश्चित ही हमें ये सफलता मिल जाती और बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाता। बिल्कुल, जो ग्रामीण है उनका कहना है कि जो ये तकनीकी तरीके से और कोई सही सिस्टम से काम किया जाता तो शायद कहीं ना कहीं ये कामयाबी हासिल होती। क्योंकि एक आमजन में जो चर्चा है, क्योंकि बराबर हम बिल्कुल 3 दिन से यहाँ पे टिके हुए हैं, लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि जो सिस्टम के तहत काम होने की व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही, केवल जुगाड़ के तहत ये काम किए जा रहे हैं। जी अंकुर, बिल्कुल अमित, इनकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सटीक है, क्योंकि एक सिस्टम से काम होना, प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ
साथ काम होना और उसके जो रिजल्ट है वो बेहतर हो पाते, बल्कि ये जुगाड़ के भरोसे जो यहाँ पर टीमें बैठी रही उससे काफी बेहतर और काफी ज्यादा जो रिजल्ट है वो पहले मिल जाता इन्हें। रेस्क्यू जो है वो काफी ज्यादा पहले हो चुका होता अगर सिस्टमैटिक ढंग से इक्विपमेंट्स के साथ में, मशीनों के साथ में काम हुआ होता, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। अमित, अभी डॉक्टर से आपकी बात हो पाई है क्या? अगर कैमरे की बात करें तो कुछ मॉनिटर पर नजर आ रहा है बच्ची के स्टेटस से जुड़ी हुई कोई खबर या अपडेट? देखिए, जो मॉनिटर जो लगाया हुआ है बिल्कुल जहां जो प्लान ए चल रहा है उसी के नजदीक है, उसके नजदीक बिल्कुल पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर दी गई है। जो अधिकारी हैं वो खड़े हैं, मीडिया का भी एक अलग से उन्होंने पार्ट बना दिए गए, उससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जो चिकित्सकों की टीम है वो उस पार खड़ी है, वहाँ पे 2-3 एम्बुलेंस खड़े हैं और वहीं से जो ऑक्सीजन की सप्लाई भी चालू है। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे एक बार चिकित्सकों से बात करने का, अगर हमारा उधर जाना हो पाया। लेकिन ताजा अपडेट बच्ची को लेकर किसी प्रकार से कोई चिकित्सकों ने कोई बात नहीं रखी है। जी अंकुर। अमित, बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो अब यहाँ पर एकत्रित नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए। उनका अभी क्या आक्रोश है, क्या उनके मन में बातें हैं, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर फेलियर अभी तक नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं ग्रामीण, उनकी क्या मांगे हैं, जरा उनसे बात कीजिएगा। और परिजन अगर मिले तो जरा उनसे भी जानिएगा उनकी पीड़ा, उनका हाल इस वक्त का। बिल्कुल, हम ग्रामीणों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक अलग से ही वो ग्राउंड बना रखा है, उनसे पास जाके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है। भैया, बराबर 42 घंटे से रेस्क्यू चल रहा है, आप लोग भी यहाँ पे काफी दिनों से, एक दिन ही हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे रेस्क्यू को लेकर? क्या आप गवर्नमेंट का जितना प्रयास है वो तो कर ही रहे हैं, इनका ये बेटर दे रहे हैं, बाकी अब बात बनाने से कुछ भी नहीं होगा। प्रयास नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे, इनका जहाँ तक वो अपना 100% दे रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन 42 घंटे से अधिक का समय हो गया है, इससे पहले जो तरीका सिस्टम था वो सिस्टम आपको कहीं नजर आया? सर, नो कमेंट्स, कोई सिस्टम नहीं था, इन्होंने अपना खुद का बेटर किया, 100% दिया, जहाँ तक संभव था इन्होंने निकालने की कोशिश, नहीं हुआ तो आगे का प्रयास किया इन्होंने। बिल्कुल, ये इनके अपने विचार हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भैया, जो बराबर ये रेस्क्यू चल रहा है, इसको लेकर क्या आपकी धारणा है? प्रशासन के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा था, लेकिन जो रिजल्ट मिलना था वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। किस तरीके से? जो रेस्क्यू चलाया जा रहा था एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहना है कि जिस तरीके से जो ऑपरेशन होना चाहिए था उन्हें, अब जो बच्ची है उसके बाबा हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 42 घंटे हो गया। नहीं, ये गुस्सा है, चलो इनका गुस्सा होना लाजमी है। कारण क्या है, क्योंकि प्रशासन का गुस्सा है, और क्योंकि जो 42-43 घंटे का समय गुजर गया है तो परिजन गुस्सा होना अमित, ये परिजनों का गुस्सा, उनकी नाराजगी और एक तरीके से कहा जाए तो ये उनका दर्द है जो कि गुस्से के रूप में सामने आ रहा है। हम भी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर 44 घंटे से जिनकी मासूम 3 साल की बच्ची इतने गहरे खाई में गिरी हो, अटकी हो, और ऐसे में प्रशासन लगातार देरी कर रहा हो, कोशिशें हैं लेकिन फिर भी वो कोशिशें जो करनी चाहिए थी पूरी सिस्टम के साथ में वो नहीं हो पाई और उसकी वजह से देरी हो रही है। तो ये पूरी लापरवाही की वजह से उनका जो गुस्सा है वो जायज है। अमित, आप